हरिओम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 से गणित प्रश्नावली 10.2 वृत्त से एक प्रश्न क्रमांक 8 है इसका। ये प्रश्न क्या है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 है ना। ये आकृति आपकी एक पाठ्य पुस्तक में बनी हुई है। सिद्ध कीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना है इसमें, AB + CD = AD + BC। ये हमें इस प्रश्न से सिद्ध करना है। सबसे पहले आप आकृति देख लीजिए जो आपकी किताब में बनी हुई है। ये एक वृत्त है, ठीक है ना। और ये वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ये बना हुआ है, ठीक है ना। हमें इसमें सिद्ध करना है कि AB + CD है ना बराबर AD + BC। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वृत्त का परिगत चतुर्भुज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वृत्त का परिगत चतुर्भुज एक वृत्त के बाहर बना हुआ ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं उस वृत्त को किसी बिंदु पर टच करती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। अब अगर हम इसके बाहर एक चतुर्भुज बनाएं तो वो चतुर्भुज इस टाइप से बनना चाहिए कि उसकी भुजाएं जो हैं वृत्त को एक बिंदु पर टच करें। अलग अलग भुजाएं अलग अलग बिंदुओं पर टच करेंगी, ये इस टाइप से, ठीक है ना। अब ये जो है आपका वृत्त का परिगत चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। ये वाली भुजा यहाँ टच कर रही है, ये वाली भुजा यहाँ टच कर रही है वृत्त को, ये वाली भुजा यहाँ टच कर रही है और ये वाली भुजा यहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वृत्त इस टाइप से, ये भी एक चतुर्भुज है लेकिन ये परिगत नहीं है क्योंकि इसकी एक रेखा वृत्त के अंदर हो गई। या फिर ये भी एक चतुर्भुज है लेकिन ये वृत्त का परिगत चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। तो वृत्त का परिगत चतुर्भुज होने के लिए ये आवश्यक है कि उसकी चारों भुजाएं वृत्त को परिधि पर छुएं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न में देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमको इस प्रश्न में दिया है एक वृत्त और उसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD। ये हम इसमें लिख लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के परिगत, ये लीजिए लिख लिया है, दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD। साथ में हमको ये भी लिखना है कि इसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD है ना वृत्त को कहाँ कहाँ स्पर्श करती हैं। क्रमशः AB जो है P पर करती है, BC Q पर करती है और CD R पर स्पर्श करती है वृत्त को, और AD कहाँ स्पर्श करती है, S पर। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये लीजिए, तो इसकी जो भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD है ना, वृत्त को क्रमशः कौन कौन सी बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। क्रमशः बिंदु P पर, Q पर, R पर और S पर। क्रमशः का मतलब होता है कि जैसे मैंने पहले ये भुजा लिखी AB, तो क्रमशः का मतलब ये है कि AB कहाँ टच कर रही है पहले हम वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने लिखी है BC, तो क्रमशः का मतलब ये है कि इसके बाद में BC भुजा कहाँ टच कर रही है हम वो बिंदु लिखेंगे, है ना। तो जिस क्रम में AB, BC, CD और AD लिखे हैं उसी क्रम में उनके स्पर्श बिंदु भी यहाँ पर लिखे हैं कि AB P पर टच कर रही है, BC Q पर कर रही है, CD R पर टच कर रही है वृत्त को, और AD जो है बिंदु S पर स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हम वो भी लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि AB + CD = AD + BC, ठीक है। चलिए इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AB + CD = AD + BC। ये हमको सिद्ध करना है कि AB का और CD का जोड़, इसका और इसका जोड़ काय के बराबर है, AD और BC के जोड़ के बराबर, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अब हम लिखेंगे प्रमाण। इसको कैसे सिद्ध करेंगे वो सारी चीज़ उसमें हम शो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा समझाते समय जो मेरे पिछली वीडियो में है आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं लंबाइयों में समान होती हैं, ठीक है। वो प्रमेय यहाँ पर लगना है, तो इस प्रमेय को हम यहाँ लिख लेते हैं।
तो ये रही वो प्रमेय, है ना। प्रमाण के स्थान पे हम उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। क्या है प्रमेय? चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ ए जो है बाह्य बिंदु है, ठीक है। ए बाह्य बिंदु है तथा ए एस और ए पी और ए एस, ए पी व ए एस वृत्त की स्पर्श रेखा हैं। दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, राइट। जब ये बाह्य बिंदु है और ए पी और ए एस स्पर्श रेखाएं हैं, तो इस प्रमेय के अनुसार कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, है ना। हैं तो क्या होगा, अतः ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि बाह्य बिंदु बी से बी पी और बी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। और बाह्य बिंदु सी से सी क्यू और सी आर, ये भी बाह्य बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त की, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। और यहाँ पर बाह्य बिंदु डी है, डी से खींची गई स्पर्श रेखाएं डी आर और डी एस, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरह इसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू, है ना, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2, कॉमा लगा देते हैं। और बी पी बराबर बी क्यू हो गया, और क्या, सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, ये हो गया समीकरण नंबर 3। स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और समीकरण नंबर 4 क्या हो जाएगा, तथा डी एस बराबर डी आर, या डी आर बराबर डी एस, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है वो भी देख लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न पर कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। ए बी प्लस बी सी, सॉरी माफ़ कीजिए, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। तो हम इसका एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, है ना। अब एल एच एस लिख लीजिए ऐसा आप, ठीक है ना। एल एच एस क्या है, ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना, बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी को 2 पार्टों में तोड़ेंगे, ए पी प्लस पी बी, है ना। क्या लिखेंगे, ए पी प्लस पी बी, राइट। इसको हमने एक कोष्टक में कर लिया, प्लस फिर क्या, इसी प्रकार से हम सी डी को सी आर प्लस डी आर, ये दोनों जुड़ करके पूरा सी डी बन जाएगा। और यहाँ पर ए पी और बी पी जुड़ करके पूरा ए बी बन जाएगा। तो सी आर प्लस डी आर, ये कोष्टक बंद, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब हम कोष्टक खोल देते हैं। सूचित करता है, ये क्या सूचित करता है, ए पी प्लस पी बी और आगे प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमको ये करना है
कि जैसे जो AP प्लस PV आ गया, AP के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, AS लिख देंगे, है ना, समीकरण 1 से। ठीक, इसी प्रकार से PB के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, BQ लिख देंगे, राइट, समीकरण 2 से। और CR के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, CR के स्थान पे हम लिख देंगे CQ, समीकरण 3 से। और समीकरण 4 से क्या लिख देंगे हम, DR के स्थान पे लिख देंगे हम DS, है ना। चलिए ये लिख लेते हैं मान हम। तो अभी क्या आएगा, बराबर AP का मान कितना है, AP का मान है PB, ठीक है। AP के स्थान पे हम रख दिया PB, माफ़ कीजिए, AP के स्थान पे हम लिखेंगे AS, ये PB नहीं है, ये AS है, ठीक है ना। AP के स्थान पे AS और प्लस PB के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, PB के स्थान पे हम लिख देंगे BQ, ठीक है ना। PB के स्थान पे BQ लिख दिया, फिर प्लस CR के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, CR के स्थान पे हम लिख देंगे CQ, क्या लिख देंगे CQ, चलिए ये भी लिख दिया। फिर प्लस DR के स्थान पे हम क्या लिख देंगे DS, क्या लिख देंगे DS। आप चाहें तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब हम AS के साथ में DS लिख लेंगे और BQ के साथ तो CQ रहेगा ही, है ना। तो अब ये इसके बराबर चल रहा है ना, किसके बराबर चल रहा है ये, आपका AB प्लस CD, AB प्लस CD, है ना। बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, AS प्लस DS, राइट, AS प्लस DS आ गया। इसको हम प्लस करके अब क्या लिख देंगे, BQ प्लस CQ। इन दोनों को हम कोष्टक में कर लेते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को, ये अलग अलग कोष्टक में कर लिया। अब इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा आपका, किसके बराबर, AB प्लस CD के बराबर AS और DS। AS और DS मिलेंगे तो क्या बन जाएगा AD, क्या बन जाएगा AD, है ना। प्लस इसी प्रकार से BQ और CQ मिलेगा तो क्या बन जाएगा पूरा BC, है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं, चूँकि क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि AS प्लस DS बराबर AD, है ना, एवं क्या, इसी तरीके से BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ बराबर BC, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें एक जगह ज़रूरत पड़ी थी, काहे की ज़रूरत पड़ी थी बता रहा हूँ मैं आपको। ये AB प्लस CD, AB के स्थान पे हमने लिखा था AP प्लस PB, है ना, और CD के स्थान पे हमने लिखा था CR प्लस DR। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइड में, क्योंकि AB बराबर AP प्लस PB और CD बराबर CR प्लस DR, ठीक है। ये चित्र से आप देख सकते हैं AP प्लस PB बराबर AB और CR प्लस DR बराबर CD, तो ये आप साइड में लिख सकते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो क्या सिद्ध हुआ, हमारा सिद्ध हो गया है AB प्लस CD बराबर कितना आ चुका है, AD प्लस BC, AD प्लस BC। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमको सिद्ध करना था। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड, राइट, ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। अब आप चलते चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें समय समय पर। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें।